समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे। अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। जैसे ये देखिए क्या है, 3, 6, 9, आगे होगा 12, 15, इस तरह से होगा। इसमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 3, 6, 9, 12, 15, इन सब में क्या हो रहा है, 3 है। जब इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6। 6 में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9। 9 में 3 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, 12। 12 में 3 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, 15। यानी 3 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है, नहीं है। जैसे 15 के आगे अगली संख्या क्या होगी बता देंगे। कैसे बता देंगे, उसमें कितना जोड़ देंगे, 3। क्या होगी अगली संख्या, 18। 18 के आगे क्या होगा, 21 होगा ना। तो ये क्या है, 3, 6, 9, 12, 15। किसी भी संख्या को हम देखेंगे तो ये इस तरह का क्रम है, इस तरह का अनुक्रम है कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। नीचे वाले को देखें, 1, 4, 16, 64। 1 से 4 कैसे मिल रहा है, 4 का गुणा करने पर। 4 से 4 में फिर 4 का गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 16। 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है। 4 में 4 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 16। 16 में 4 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 64। फिर 64 में 4 का गुणा करेंगे तो अगला मिलेगा। तो इसमें क्या है, 4 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब एक ऐसा क्रम जिसको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अगला कौन होगा। जैसे यहां पर 4 है तो 4 में 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 16। 16 का 4 गुना करेंगे 64। तो इस तरह से एक क्रम है कि 4 गुना करने पर अगला मिल जा रहा है। 1 का 4 गुना किए 4 मिला, 4 का 4 गुना किए 16 मिला, 16 का 4 गुना किए 64 मिला, 64 में 4 का गुणा कर देंगे अगला मिल जाएगा। 4 चौक का 16 की 6 और 4 छक 24 से 25 मिल गया। इस तरह से ये कौन सा अनुक्रम है, इसमें 3 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं अनुक्रम। मतलब एक क्रम बना हो जिस क्रम के आधार पर हम देखकर अगला पता कर सकते हैं। इसमें जो प्रत्येक संख्या है उस प्रत्येक संख्या को हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं, पद। जैसे 3 क्या है, पद। 6 क्या है, पद। 9 क्या है, पद। 12 क्या है, पद। 15 क्या है, पद। 1 क्या है, पद। 4 क्या है, पद। 16 क्या है, पद। 64 क्या है, पद। 256 क्या है, पद। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए हमने एक अनुक्रम ऐसा बना दिया, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से AN। तो A1 को क्या कहेंगे, प्रथम पद। व
A2 को क्या कहेंगे? द्वितीय पद। क्या कहेंगे? द्वितीय पद। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। जैसे ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, तो ये सब क्या कहे? पर पहला पद कौन होगा? 3। दूसरा क्या होगा? 6। तीसरा पद क्या होगा? 9। तो ये A1 प्रथम पद, ये द्वितीय पद, AN जो है यनवा पद। कौन सा? यनवा पद। ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमने ये देखा A1, A2, A3, A4, AN। इसको कौन सा पद कहेंगे? A1 को पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। A2 को द्वितीय पद, या इसको कहेंगे प्रथम पद। द्वितीय पद, इसको क्या कहेंगे? तृतीय। और इसको क्या कहेंगे? यनवा पद। ठीक है, ये जो है ये व्यापक पद है। व्यापक पद A1, A2, A3, A4 ये सब जो हैं वो व्यापक पद हैं। व्यापक पद जिसे कहते हैं जनरल टर्म्स। ठीक है, अगर इनकी संख्या परिमित है, परिमित माने गिना जा सके, जिनको गिन सके हम, 4 पद, 6 पद, 8 पद, पदों की संख्या अगर परिमित है तो इसे परिमित पद कहेंगे। ठीक है, परिमित मतलब फाइनाइट। अगर संख्या अपरिमित है, अपरिमित माने उसे गिना न जा सके, जिसे गिन न सके, जैसे अनंत हो, तो उसे कहेंगे अपरिमित पद, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो अगर पदों की संख्या ज्ञात किया जा सके, जैसे 10 ठो हैं, 20 ठो हैं, 25 ठो हैं, तो उसे कहेंगे परिमित पद। अगर पदों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उसे कहेंगे अपरिमित पद। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी, प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब ऐसा अनुक्रम, अभी हमने देखा है कि ऐसा अनुक्रम जिसमें पद को किसी विशेष नियम से, प्रतिबंध से या किसी विशेष नियम से लिखा जा सके। ऐसा अनुक्रम जिसमें पद को किसी विशेष नियम से लिखा जा सके। वो विशेष नियम क्या होगा, कैसे पता चलेगा वह विशेष नियम? ठीक है, ऐसा सीक्वेंस या ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष नियम से लिख सकें। नियम क्या है कि जैसे देखिए 5, 7, 9, 11, इसमें जैसे श्रेणी किसे कहेंगे? श्रेणी क्या है? जिसको किसी विशेष नियम से लिख सके। ये श्रेणी है कि नहीं? 5, 7, 9, 11, इसमें कुछ नियम समझ में आ रहा है? क्या नियम है? 5 है, फिर उसके बाद क्या है? 7 है, फिर उसके बाद क्या है? 9 है, फिर उसके बाद क्या है? 11। इसमें कुछ नियम समझ में आ रहा है? क्या है? 5 में हम क्या जोड़ देंगे कि 7 मिल जाएगा? 2। 7 में क्या जोड़ देंगे कि 9 मिल जाएगा? 2। 9 में क्या जोड़ देंगे कि 2 मिल 11 मिल जाएगा? 2। यानी इसमें 2 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो जा रहा है। हो जा रहा है?
दो जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो यह श्रेणी हुई कि नहीं, इसमें नियम बैठा कि नहीं। जिस अनुक्रम में नियम बैठ जाएगा, नियम से अगला पद प्राप्त हो जाएगा, वह क्या होगी, श्रेणी। 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे इसके साथ मिलेगा 2, 7 में क्या जोड़ेंगे 2, तो 9 मिलेगा। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 11 मिलेगा 2। इसका मतलब क्या है कि 2 जोड़कर हम अगला पद प्राप्त कर ले रहे हैं। 2 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो जा रहा है। तो इसमें नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। कौन सा नियम है, 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। ठीक है, इसको देखिए, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। इसमें कोई नियम का पालन हो रहा है, कोई नियम है, पहले 3 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 14 जोड़ रहे हैं, जबकि इसमें 2 जोड़ करके अगला प्राप्त हो जा रहा है। तो नियम किसमें बैठ रहा है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, पहले वाले में नियम बैठ रहा है कि 2 जोड़कर अगला प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन दूसरे में ऐसा कोई नियम फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसमें कोई नियम फिट नहीं बैठता, कोई नियम फिट नहीं बैठता, इसलिए यह श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं। तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन श्रेणी है कौन नहीं। कैसे, नियम पर बैठ जाएगा तो श्रेणी होगी, नियम पर नहीं बैठेगा तो श्रेणी नहीं होगी। जैसे एकाक हम लोग चेक करें, एकाक तो चेक करें, चलिए देखिए, देखिए 1 है, यहां पर 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, इसको बताना है। और 1 है, 5 है, 8 है, 10 है, 15 है, 25 है। इसमें बताना है कि कौन सी श्रेणी है कौन सी नहीं है। कैसे चेक करेंगे, 1 है, 3 है, 9 है। 1 का 3 गुना किए तो क्या मिला, 3 का गुणा किए क्या मिला 3, फिर 3 गुना किए तो क्या मिला 9, 3 में 3 का गुणा किए 9 मिला, फिर 9 में 3 का गुणा किए क्या मिला 27, फिर 27 में 3 का गुणा किए क्या मिला 81 मिला। तो 3 का गुणा करने पर अगला मिल जा रहा है। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। दूसरा में क्या है, 1 में 4 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 में 3 जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 8 में 2 जोड़ रहे हैं तो 10 मिल रहा है, 10 में 5 जोड़ रहे हैं तो 15 मिल रहा है, 15 में 10 जोड़ रहे हैं तो 25 मिल रहा है। तो किसमें नियम फिट बैठ रहा है, पहला में या दूसरा में। नियम किसमें बैठ रहा है, पहला में या दूसरा में, किसमें, पहला में। क्यों कि पहला में 3 का गुणा करके अगला मिल जा रहा है। तो नियम किसमें फिट बैठ रहा है, पहला में। इसमें नियम फिट नहीं बैठता, तो कौन श्रेणी है, पहला, और दूसरा श्रेणी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि देखिए जितना सब श्रेणी है, जितनी श्रेणियां होंगी वह किसी न किसी अनुक्रम में होंगी, किसी न किसी अनुक्रम में
सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं, परंतु सभी अनुक्रम श्रेणियां नहीं होती। मतलब समझे? जैसे देखिए 1, 3, 9, फिर 9 त्रिक 27, फिर 81। ये तो क्या है? ये एक अनुक्रम है? अनुक्रम तो है, कौन सीक्वेंस में तो लिखा गया है, और ये श्रेणी है। लेकिन वही 1, 5, 9, 11, 17, 21 यह भी अनुक्रम है, लेकिन श्रेणी नहीं। ठीक है? ये श्रेणी है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 जोड़ेंगे, फिर यहां पर 6 जोड़ेंगे, यहां पर 4 जोड़ेंगे, कोई अनुक्रम नहीं है, कोई श्रेणी नहीं है। तो जितनी श्रेणी होगी वो अनुक्रम जरूर होगी, सभी श्रेणी अनुक्रम होगी, लेकिन सभी अनुक्रम जो है वो श्रेणी नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा कि सभी श्रेणी अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होती। ठीक है? तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। ठीक है? चलिए।